जय हिंद मित्रों, जिस चीनी के बिना चाय अधूरी लगती है, उस चीनी का दाम इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि चीनी का दाम भी कम हो और किसानों को नुकसान भी ना हो? क्या ऐसा संभव है? बहुत सारे मंत्री जी लोग हमारे इस चीनी वाले क्राइसिस पे बयान दे रहे हैं। चीनी खाना कम कीजिए, चीनी का दाम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बात है। चीनी खाने से डायबिटीज होता है, चीनी खाने से बहुत सारा बीमारी होता है, आपको चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है। तो मंत्री जी लोग अपना ज्ञान अपने पास रखिए। इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होते तो आपको पता होता किसी भी वस्तु का रेट तभी बढ़ेगा जब उसका उत्पादन कम हो और आपका स्टॉक भी सीमित हो और स्टॉक धीरे धीरे खाली हो रहा हो, जमाखोरी हो, तब जाके उस चीज़ का रेट मार्केट में बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ने लगता है। इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन करके आए होते 9th-10th का बच्चा भी आपको पढ़ा देगा। क्या आने वाले इस रक्षाबंधन में चीनी के बढ़ते दाम के साथ साथ मिठाई का दाम भी बढ़ेगा? क्या बहनें भाई को राखी नहीं बांध पाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, और इंडिया भी एक बड़े उत्पादक देश में से आता है। हमारे इंडिया में भी चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना करता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि इथेनॉल E20 पेट्रोल में गन्ना के उत्पादन से इथेनॉल बनता है और उस इथेनॉल का यूज E20 पेट्रोल में होता है, इस वजह से चीनी का दाम बढ़ रहा है। आइए आज हम इसी सारे सवाल का जवाब देंगे। आप सबसे पहले हमारे सरकार को कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए कि चीनी के दामों को कैसे बढ़ने से रोक सकें और किसानों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, इथेनॉल भी अच्छे से बन सके। उसके लिए सबसे पहले चीनी का स्टॉक बहुत जरूरी है। हमारे सरकार को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करवाना चाहिए दूसरे देशों से, जैसे ब्राजील से चीनी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके अपने बफर स्टॉक में रखना चाहिए। उसके बाद हमारे सरकार को बफर स्टॉक बनाना चाहिए। जैसे अनाज के भंडारण के लिए हम लोग बफर स्टॉक बना के अनाज का भंडारण करते हैं, उसी तरह चीनी के भंडारण के लिए भी एक अलग से बफर स्टॉक बनाना चाहिए। वहाँ पे हम लोग चीनी का अच्छे से भंडारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो चीनी जमाखोरी करते हैं तो उनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा जो है बल्क बायर पे ध्यान देना चाहिए। जो भी जमाखोर होते हैं वो ऐसे सिचुएशन में अपना धंधा बढ़ाने के लिए चीनी का स्टॉक करना स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा प्राइस में, मनमानी प्राइस में बेचना स्टार्ट करेंगे। कहीं कहीं पे तो अभी चीनी 80 रुपये किलो भी मिल रहा है। मैंने कल गया था तो मैं भी देखा था 75 रुपये किलो चीनी मिल रहा था। और चौथा, शुगर मिल में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए कि गन्ना का उत्पादन ज़्यादा करे और चीनी का निर्माण ज़्यादा करे। और जब जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि इथेनॉल के कारण ऐसा होता है, तो हमारी सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब हमारे देश में चीनी की स्टॉक घट जाए तो चीनी के उत्पादन पे थोड़ा सा ध्यान दे कि चीनी के स्टॉक को स्टेबल करके फिर इथेनॉल के उत्पादन पे ध्यान देना चाहिए और इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इथेनॉल का ही उत्पादन करते हैं, E20 पेट्रोल ही बनाते हैं, तो यहाँ चीनी का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा और चीनी का उत्पादन घटेगा। चीनी का उत्पादन घटेगा तो चीनी का दाम बढ़ेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारी सरकार को इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे किसानों तक भी उचित गन्ना का मूल्य पहुंचना चाहिए ताकि वो इनकरेज हो सके अंदर से गन्ना के उत्पादन करने के लिए। सबसे पहला उपाय तो है सरकार को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहिए। और भारत सरकार 31 अक्टूबर 2026 तक चीनी के इंपोर्ट में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रही है, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग अपने भाइयों को आराम से राखी बांध पाएंगे और दशहरा और दिवाली भी आराम से मना पाएंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 तक हमारी भारत सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रखा है। और जिन मंत्री लोगों ने ऐसा बयान दिया कि चीनी ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है, चीनी ज़्यादा खाने से और सारा बीमारी होता है, मोटापा बढ़ता है, चीनी कम खाइए, चीनी का दाम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। मंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन क्लास पढ़ के आइए, आप अच्छे जवाब दीजिए, अच्छे बयान दीजिए मीडिया में, आपका भी नाम अच्छा होगा, लोग जानेंगे कि आप समझदार मंत्री हैं। ऐसे बिना तुकों का बातें करना शोभा नहीं देता आप लोगों के मुंह से। आपके हिसाब से चीनी का दाम कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करते जाइए।